नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जीएस सेकंड पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे। तो इसके पहले का जो भी क्लास हुआ था उसमें हमने देखा क्या कि हिस्ट्री का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन होता है एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री के आज़ादी तक, वो सारा हम लोग क्या किए थे, समझे थे। अब बात आता है किसका? अब हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। वो भी टॉपिक कौन सा? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन उस टॉपिक से पहले भी एक टॉपिक हम लोग को समझना है। क्या है? INC जिस तरह से क्या है, संस्था है, उसी तरह से इसके पहले के कुछ और संस्था थे छोटे छोटे स्थानीय लेवल पर। तो उन संस्थाओं को हम लोग क्या करेंगे, पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से INC पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न का मैंने सेक्शन पहले उठाया हिस्ट्री में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मॉडर्न का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। और मॉडर्न में भी किसका? मॉडर्न के अगर जो मान ले तो सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट मीन्स INC का। मॉडर्न के फर्स्ट पार्ट में क्या है? यूरोपीय आगमन है, मुग़ल का पतन है, मराठा है, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ये सभी अंग्रेज़ों का आर्थिक नीति, सामाजिक, धार्मिक, ये सभी सारे नीति क्या हैं, अंग्रेज़ों का मॉडर्न के फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। लेकिन हम लोगों के लिए मेन इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो INC है। INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक क्या था? केंद्रीय लेवल का संस्था था, केंद्र लेवल का। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ संस्था ऐसे थे जो स्थानीय लेवल के थे। जैसे अगर जो हम बात करें तो ये संस्था, अगर जो इम्पोर्टेंट संस्थाओं का हम बात करें तो जैसे बंगाल में कुछ संस्था थे, बम्बई में थे, मद्रास में थे और लंदन में थे। ये संस्था जो है, इसको बस आप लोग, ये तो फैक्चुअल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट इसमें कुछ समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सोचे क्या कि INC पर आने से पहले इसके बारे में कुछ एक आप लोगों का व्यू दे दें। तो उसी में हम लोग देखते हैं क्या कि बंगाल में कुछ संस्था थे, बम्बई में है, मद्रास में है, लंदन में। ये संस्था आखिर है क्या? ये संस्था उस समय था, क्यों था? ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता होगा। तो देखिए, सरकार, जनता उस समय भारत के जो भी जनता थे, वो ऐसा बात नहीं था कि सरकार उनको सभी सुविधा दी हुई थी, ऐसा बात नहीं था। तो जनता को जो भी तकलीफ होता था, जो भी ज़रूरत होता था, तो वो खुद जाकर सरकार से नहीं मांग सकते थे या अपनी बातों को सरकार के समक्ष नहीं रख सकते थे। इसीलिए उन सबको अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संस्था का ज़रूरत होता था। उसी संस्था का स्थापना हुआ INC से पहले। लेकिन ये संस्था पूरे भारत में एकजुट होकर काम नहीं करते थे, मतलब स्थानीय लेवल के थे। जिस प्रांत पे थे उसी प्रांत पे अपनी बातों को वो संस्था सुनते थे और उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करते थे। तो इन संस्थाओं में डिमेरिट ये था कि प्रांतीय लेवल के संस्था थे, स्थानीय लेवल के संस्था थे, तो बहुत कम उनका वर्चस्व रहा करता था। इन संस्थाओं का वर्चस्व काफ़ी कम रहता था और वर्चस्व कम रहने की वजह से सरकार इनकी बातों को ध्यान नहीं देता था। तो इसीलिए इन संस्थाओं को मिलाकर एक केंद्रीय लेवल का संस्था क्या किया गया, गठन किया गया। उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि वो संस्था आखिर गठन हुआ कैसे। तो पहले, उसके पहले जो भी छोटे छोटे संस्था थे उसको पहले समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, INC से पूर्व की जो भी संस्था हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इन संस्थाओं को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए कुछ संस्थाएं, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी संस्था, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, ये बंगाल में ये सब संस्थाएं। 4 संस्था कहाँ है, बंगाल में। उसके बाद बम्बई का बात करें तो बम्बई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सभी बम्बई में है। उसके बाद बात करते हैं मद्रास का, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। फिर लंदन, कुछ भारत के बाहर भी संस्था थे, जैसे लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन।
तो इन्हीं संस्थाओं को हम लोग समझना है। देखिए ये संस्था इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये फैक्चुअल है, फैक्ट है ये। इसका फैक्ट बस याद कीजिए कि कौन सा संस्था कहाँ है, किस ईस्वी में स्थापना इसका हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे। बस 4 चीज़, संस्था का नाम, ये संस्था कहाँ है, ये किस वर्ष स्थापित हुआ था ये संस्था, और इसका संस्थापक कौन थे। बस ये 4 चीज़ कीजिए और 5वां इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। समझने वाला बात हम लोग का शुरू होगा कहाँ से, INC से शुरू होगा। तो वहाँ से हम लोग एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से समझ के आगे बढ़ेंगे, बिना कॉन्सेप्ट से समझे हम लोग वहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी इंट्रो का क्लास रहा वो मैं समझाते हुए भी आया हूँ, और ये बस एक क्लास है जो बस फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये बस आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो भी आएगा INC में पढ़ने हम लोग का, वो कॉन्सेप्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप लोगों को पढ़ने में मन लग रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अगर लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए बंगाल में सबसे पहला संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी, ये 1838 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, और इसके संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर, और ये जो संस्था था ये जमींदारों के हितों की बात करता था। जो भी जमींदार उस समय भारत में थे उनके हित के लिए संस्था काम करता था, ठीक है। तो पहला संस्था कौन हुआ, लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर इसका क्या किए थे, स्थापना किए थे, और 1838 में इसका स्थापना हुआ था। दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसका स्थापना जो हुआ था 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी में हुआ था, और इसका संस्थापक जो थे राजा राधाकांत देव थे। राजा राधाकांत देव, किसका, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के स्थापना हुआ 28 अक्टूबर 1851 में, राजा राधाकांत देव इसके संस्थापक में। भारत के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग कौन सा संस्था करता था, कि भारत को भी राजनीतिक में अधिकार मिलना चाहिए, इसका बात कौन संस्था करता था, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी करता था। उसके बाद इंडियन लीग का स्थापना सितंबर 1875 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे शिशिर कुमार घोष थे। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना लाने के लिए, राष्ट्रवाद का भावना लाने के लिए भारतीयों में यह संस्था का क्या किया गया था, इंडियन लीग का स्थापना किया गया था। और इंडियन लीग कहाँ था, बंगाल के कोलकाता में था, ठीक है। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 28 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों संयुक्त रूप से किए थे। इंडियन एसोसिएशन, ये संस्था जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन 28 जुलाई 1876 को हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर, और ये आनंद मोहन बोस इसके सचिव भी हुए थे, सचिव भी थे, और संस्थापक में दोनों, और सचिव के रूप में वो, और अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने। संस्थापक में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों बने, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष बन गए और आनंद मोहन बोस सचिव बन गए, ठीक है। ये शिक्षित और मध्यम वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था था, और सार्वजनिक कार्यों में रुचि पैदा करने वाली संस्था थी। इस संस्था का सबसे बड़ा जिम्मेवारी ये था कि ये भारत में ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा आयोजित करवाना चाहता था। ये संस्था का सबसे बड़ा खूबी था। दूसरा चीज, इस संस्था में मतलब मान ले INC संस्था को हम देखें तो INC से पहले ये संस्था जो था सबसे बड़ा संस्था था। अगर INC से पहले का बात करें तो इन सभी जितने भी संस्था देख रहे हैं, इसमें अगर जो बात करें सबसे बड़े संस्था का, तो इंडियन एसोसिएशन संस्था ही था। इसमें हर साल इसमें क्या होता था, अधिवेशन होता था। हर साल तो नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता था, अधिवेशन होता था। 1876 में इसका स्थापना हुआ था, तो इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था 1883 में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसमें समय समय पर क्या होता था, अधिवेशन, जिसको
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, वो अधिवेशन को किस नाम से जाने जाते थे? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से। ये हुआ बंगाल के कुछ संस्थाओं में जो कि आईएनसी से पहले के संस्था थे। अब देखते हैं बम्बई के। बम्बई में बम्बई एसोसिएशन था, इसका भी स्थापना 28 अगस्त 1852 को हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे? संस्थापक थे। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार को समय समय पर निर्देश देना कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। यही निर्देश कौन देते थे? ये बम्बई एसोसिएशन संस्था देता था सरकार को। ठीक है, अगला जो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद का जागरूकता लाना और महाराष्ट्र में समाज सुधार करना। राष्ट्रवाद का जागरूकता लाना किसका उद्देश्य था? पूना सार्वजनिक सभा का था। और महाराष्ट्र में समाज सुधार करना भी पूना सार्वजनिक सभा का ही उद्देश्य था। अगला जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी थे। फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसका भी उद्देश्य बस जस्ट लाइक इसके जैसा, इंडियन एसोसिएशन के जैसा ही, भारत में आईसीएस की परीक्षा को क्या करवाना? आयोजित करवाना। इंडियन एसोसिएशन का भी यही काम और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी यही काम। ये दोनों का काम क्या था? सेम था। इसके बाद वाले संस्था जो देखते हैं मद्रास में देखते हैं, तो मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन है। इसका स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी को हुआ और इसका सबसे बड़ा मुख्य बात ये था कि ये पहला संस्था था जिसने 1857 के विद्रोह की निंदा किया। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इसमें यह था कि इसको जन समर्थन प्राप्त नहीं था। इस संस्था को क्या नहीं था? जन समर्थन प्राप्त नहीं था। मतलब कि इसमें लोगों का सपोर्ट इसको नहीं था। वहाँ के जो जनता थे उनका सपोर्ट इसको प्राप्त नहीं था। फिर देखते हैं मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। इस भी स्थानीय संस्थाओं के संगठन करके कार्यों के बारे में सोचना था कि मतलब कि मद्रास महाजन सभा का काम क्या था कि जो भी स्थानीय संस्था थे उसको एकजुट करके आगे का क्या रणनीति होना चाहिए, सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए, सरकार को किस तरह से दबाव डालना चाहिए, यही सब क्या करते थे? योजना ये मद्रास महाजन सभा बनाते थे। ठीक है, इसके बाद भारत में ये तो 3 जगह का संस्था था। इसके बाद लंदन में देखते हैं। लंदन में 2 संस्था तो थे जो कि कौन? दादा भाई नौरोजी कर दिए। पहला कौन? लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किए और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का भी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी किए। बच गया ये कौन? लंदन इंडियन कमेटी 1862 में और इसके संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम मुदलियार थे। पुरुषोत्तम मुदलियार। लंदन इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम मुदलियार थे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक हम क्या किया? स्थानीय संस्था का बात किए। आप लोग इसको याद कीजिएगा, नहीं तो हम खुद याद आप लोग से करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए, इन्हीं संस्थाओं को मिलाकर, स्थानीय संस्थाओं को मिलाकर एक केंद्रीय स्तर का संस्था बनाया गया। क्यों? पता है ना, अभी हम बताएं कि स्थानीय स्वशासन में उतना जन समर्थन भी नहीं प्राप्त था, उतना इसका वर्चस्व भी नहीं था, इसका मांग को भी क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मांग करते थे, तो सरकार भी इनके मतलब अंग्रेज भी इनके मांगों को सुनते नहीं थे। तो इसीलिए क्या किया गया, अंत में एक अंग्रेज के ही अधिकारी जिनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। जिनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम था। उनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। ये A.O. ह्यूम ही क्या किए हैं? भारतीय लोगों को नसीहत दिए कि अगर जो तुम इस तरह से स्थानीय संस्थाओं से क्या करते रहोगे, मांग करते रहोगे, तो अंग्रेज कभी सुनने वाला है नहीं। तो ऐसा करो, तुम ये सभी संस्था को मिलाकर क्या करो, एक केंद्रीय स्तर का संस्था बना लो। उससे क्या होगा कि सरकार पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे कि अच्छा, एक अंग्रेज का अधिकारी होकर ऐसा नसीहत भारत वासियों को क्यों दिया? तो देखिए क्यों दिया, समझिएगा। स्थानीय संस्था था
तो इनका मांग भी अलग अलग था, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनके मांग की पूर्ति नहीं होता था तो विद्रोह भी अलग अलग तरह से होता था, दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, विद्रोह अलग अलग तरीके से होता था तो वो एक जगह नहीं अलग अलग जगह पे होता था। इससे क्या होता था, अंग्रेजों को अपने फ़ायदे कमाने में काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था कि अरे यार बताओ, कभी वहाँ शांत करवाएं दंगा तो वहाँ शुरू हो गया, वहाँ शुरू ख़त्म करवाएं तो उत्तर में ख़त्म करवाएं दक्षिण में, मतलब इन सभी से क्या हो गए थे, अंग्रेज भी परेशान हो गए थे। छोटे छोटे संस्था थे, ये अपना मांग मांगते थे, नहीं होता था तो ये अपना आंदोलन कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, कोई सिपाही को मार दिए, कोई खजाना का जो भी गृह था वो उसको लूट लिए, मतलब ये अपने तरीके से क्या करते थे, दंगा को बढ़ाते थे। इससे परेशानी क्या हुआ, अंग्रेज को हुआ। तो इसीलिए अंग्रेज क्या सोचे कि अगर जो ये छोटे छोटे संस्था रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, अगर जो हम एक संस्था का गठन करवा देंगे तो हमको एक ही जगह से परेशानी होगा, एक जगह से परेशानी होगा, मांग भी एक रहेगा, लोगों का मांग। आईएनसी अगर जो संस्था गठन करवा रहे थे केंद्रीय लेवल का संस्था, तो उनका मांग तो एक ही रहेगा ना, अलग अलग जगह तो मांग रहेगा नहीं। तो सरकार सोचा क्या करेंगे कि अगर जो ये संस्था हमसे मांग करेगा तो एक ही मांग करेगा, क्लियर है, एक ही जगह से मांग उठेगा, क्लियर है, एक ही जगह से दंगा होगा, क्लियर है, तो हमको दबाने में क्या होगा, आसान होगा। ये सोचकर ये नसीहत दिए थे कि जो अलग अलग जगह दंगा हो रहा है वो अलग अलग जगह तो नहीं होगा, जब केंद्रीय लेवल का संस्था बनेगा तो अलग अलग जगह नहीं बनेगा। सरकार को हर जगह से नुकसान का सामना करना पड़ता था, यहाँ से हर जगह से नहीं करना पड़ेगा। तो ये अपने फायदे देखकर भारतीय लोगों को नसीहत दिए थे, ऐसा नहीं कि भारतीय लोगों के बारे में सोचे थे, वो अपने बारे में सोचे और भारतीय लोगों को नसीहत दिए। लेकिन भारतीय लोग भी उनके बातों को क्या किए, माने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भारतीय जैसा सोचे वैसा हुआ, ना कि वो जैसा सोचे थे वैसा। समझ में आया? देखिए, आईएनसी संस्था जो था एक केंद्रीय लेवल का संस्था था और इसका जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे, ठीक है। इस संस्था का जो स्थापना हुआ था वो 28 दिसंबर कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, क्लियर है, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस संस्था के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो ऐसा आप लोग घबराइए नहीं, जिस तरह से इसके पहले का जो फ्लोट चार्ट हम बना कर पढ़ाए थे, इसमें फ्लोट चार्ट बनाए, उसी तरह इसमें भी हम बनाकर आप लोगों को देंगे, बस अभी थोड़ा सा समझा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों आईएनसी का स्थापना हुआ ये तो अब बात आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए दूसरा चीज, A.O. ह्यूम इसका संस्थापक थे, WC बनर्जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। 28 दिसंबर 1885 का इसका स्थापना हुआ। इसका स्थापना पहले होना था पूना में, लेकिन पूना में उस समय हैजा फैला था, इसीलिए इसका स्थापना पूना में नहीं होकर मुंबई में हुआ, सॉरी बम्बई में। उस समय उसका नाम क्या था, बम्बई में हुआ। और बम्बई में भी कहाँ, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ। कहाँ हुआ, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ, क्लियर है, संस्कृत कॉलेज में हुआ। अब देखिए, जिस समय इसका स्थापना हुआ उसको प्रथम अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रथम अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने सदस्य इसमें आए थे, 72 सदस्य आए थे, ठीक है। तो ये बेसिक इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझाएंगे, इसको अच्छे से बताएंगे, और फिर देखिएगा ये आईएनसी का जो जर्नी शुरू होने वाला है ना, कितना मजा आएगा आप लोगों को। बस मेरे साथ सौरभ सिंह के साथ बने रहिएगा जब तक कि आईएनसी ख़त्म ना हो जाए तब तक। अगर जो आईएनसी का पढ़ाई अच्छा लगा तो आगे भी बने रहिएगा, अगर जो नहीं लगा तब फिर आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आगे का सेशन में, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। कल हम लोग नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग क्या करेंगे,
क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।